क्या आप कभी ऐसे जंगल से गुजरे हैं जहां से लौटकर आने वाले कम ही होते हैं? ये कहानी है हरिया की, जो एक रात कबाड़ इकट्ठा करने के बाद एक भूतिया जंगल से गुजरा। लेकिन वहां जो हुआ वह किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता है। क्या आप इस डरावनी कहानी को सुनने के लिए तैयार हैं? हरिया गांव-गांव घूमकर कबाड़ इकट्ठा करने वाला एक मामूली आदमी था। उसकी उम्र करीब 28-30 साल थी और उसकी एक बीवी लता और 2 छोटे बच्चे थे। उसका जीवन बहुत कठिन था, लेकिन वह ईमानदारी से मेहनत करके अपने परिवार का पेट पाल रहा था। उसके पास कोई दुकान नहीं थी, बस एक पुरानी साइकिल थी जिस पर वह कबाड़ लादकर शहर ले जाता और बेचकर कुछ पैसे कमा लेता। उस जमाने में गांवों में बिजली नहीं थी, पक्की सड़कें नहीं थीं, लोग पगडंडियों से आया जाया करते थे। गांव के बीच बीच में घने जंगल थे जिनके बारे में डरावनी कहानियां मशहूर थीं। परंतु हरिया इन बातों को नहीं मानता था। उसे सिर्फ अपने परिवार का पेट पालने की चिंता थी। एक दिन की बात है, सुबह सुबह हरिया घर से निकला और भंगार इकट्ठा करने लगा। दिन उसका अच्छा गया और उसे बहुत सारा सामान मिला। उसने सोचा कि और एक दो गांव घूम ले जिससे और सामान मिल जाए। इसी चक्कर में उसे समय का पता ही नहीं चला। जब उसने ध्यान दिया तब तक सूरज ढल चुका था और अंधेरा धीरे धीरे अपने पंख फैला रहा था। हे भगवान, बहुत देर हो गई। अब अगर सीधे रास्ते से जाऊंगा तो 3-4 घंटे लगेंगे। घर पर लता और बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे। मुझे जल्दी पहुंचना चाहिए, उसने सोचा। लेकिन जल्दी पहुंचने का सिर्फ एक ही तरीका था, जंगल के बीच से होकर जाना। गांव के बुजुर्ग उस जंगल के बारे में कहते थे कि वहां एक मांस नोचनी चुड़ैल रहती है। जो भी रात में वहां से गुजरता वह गायब हो जाता या फिर पागल होकर वापस लौटता। लेकिन हरिया इन बातों को कोरी अफवाह मानता था। अरे, ये सब बकवास है। अगर चुड़ैल होती तो अब तक किसी ने उसे देखा होता। मुझे घर पहुंचना है, मैं इसी रास्ते से जाऊंगा, उसने खुद से कहा और जंगल के रास्ते पर बढ़ गया। रात के लगभग 10 बज चुके थे। जंगल में घुसते ही उसे एक अजीब सी घुटन महसूस हुई। पेड़ ऊंचे और घने थे जो हवा में अजीब तरीके से हिल रहे थे। चारों तरफ अंधेरा था। सिर का चांद की हल्की रोशनी जंगल को थोड़ा उजाला दे रही थी। हवा ठंडी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी गंध थी, सड़े हुए मांस और खून की। हरिया को झुरझुरी हुई, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। वह धीरे धीरे साइकिल चलाने लगा। कुछ दूर जाने के बाद उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है। हल्की पदचाप की आवाज आ रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। शायद मेरी थकान की वजह से ऐसा लग रहा है, उसने खुद को समझाया और आगे बढ़ गया। लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद उसे लगा कि पेड़ों पर कुछ हलचल हो रही है। उसने ऊपर देखा और उसकी सांसें थम गईं। एक बूढ़ी औरत जिसके सफेद लंबे बाल थे उल्टी लटकी हुई थी। उसकी आंखें सफेद, बिना पुतलियों के। उसकी हड्डियों जैसी पतली उंगलियां पेड़ की शाखाओं से लिपटी हुई थी। जैसे ही हरिया ने उसे देखा, वह औरत जोर से हंसी। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि हरिया के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तेजी से साइकिल चलाने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों में अजीब सी जकड़न महसूस हो रही थी, जैसे किसी ने उन्हें पकड़ लिया हो। तभी उसने महसूस किया कि उसकी साइकिल का भार अचानक बढ़ गया है। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। डरते डरते उसने पीछे मुड़कर देखा। साइकिल के पीछे वही बूढ़ी औरत बैठी थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था। उसकी नाक लंबी और टेढ़ी थी और उसके फटे हुए होठों से एक काली चिपचिपी लार टपक रही थी। वह धीरे धीरे हंस रही थी और अपने नुकीले दांत बाहर निकाल रही थी। हरिया, रुक जा, मुझे भूख लगी है। हरिया की रूह कांप गई। उसने पूरी ताकत से साइकिल भगानी शुरू कर दी, लेकिन उसकी साइकिल अब भारी हो गई थी, जैसे कोई उसे पीछे से पकड़कर रोक रहा हो। तभी चुड़ैल ने अपना हाथ उसकी गर्दन की तरफ बढ़ाया। उसकी उंगलियां हड्डियों जैसी थीं और उसके नाखून गंदे, नुकीले और सड़े हुए थे। हरिया ने जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने संकट कटाई मिटाई सब पीरा पढ़ा, चुड़ैल अचानक जोर से चीखने लगी। नहीं, नहीं, मुझे मत जलाओ। उसका शरीर हिलने लगा। उसकी त्वचा जलने लगी और वह आग की लपटों में घिर गई।
हरिया की साइकिल अचानक हल्की हो गई। उसने पूरी ताकत लगाकर साइकिल चलाई और गांव की ओर भागा। जैसे ही उसने गांव के पहले मंदिर का दरवाजा पार किया, उसे पीछे से एक भयानक चीख सुनाई दी। तू बच नहीं सकता, मैं फिर आऊंगी। और फिर सब कुछ शांत हो गया। हरिया बेहोश होकर मंदिर के सामने गिर पड़ा। सुबह जब गांव वालों ने उसे देखा तो सब घबरा गए। उसकी आंखें लाल थीं, पूरे शरीर पर नाखूनों के गहरे निशान थे और वह कांप रहा था। जब उसने पूरी कहानी सुनाई तो गांव के बुजुर्गों ने कहा, तेरी किस्मत अच्छी थी जो तूने हनुमान जी का नाम लिया, वरना तू आज जिंदा नहीं होता। हरिया कुछ गांव वालों के साथ वापस जंगल में गया जहां उसने अपनी साइकिल छोड़ी थी। लेकिन वहां का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। साइकिल पूरी तरह टूटी हुई थी। कबाड़ के सारे सामान को किसी ने जला दिया था और वहां जमीन पर गहरे पंजों के निशान थे, जैसे कोई जानवर वहां से गुजरा हो। गांव वालों ने कहा कि वह जंगल शापित है। जो भी वहां जाता है उसे कुछ न कुछ दिखता है। कुछ लोगों ने वहां किसी के रोने की आवाज सुनी है, तो कुछ ने वहां पेड़ों से लटकी हुई परछाइयां देखी हैं। उस दिन के बाद हरिया ने कसम खाई कि वह कभी उस जंगल से नहीं गुजरेगा। लेकिन कहते हैं, आज भी अगर कोई उस जंगल से गुजरता है तो उसे किसी के हंसने और दौड़ने की आवाज सुनाई देती है। अगर कभी तुम्हें भी रात के समय किसी सुनसान जंगल से गुजरना पड़े तो जरा सोच लेना, कहीं कोई तुम्हारे पीछे तो नहीं। क्या तुम उस जंगल से गुजरने की हिम्मत करोगे? हरिया तो बच गया, लेकिन क्या अगली बार कोई और बच पाएगा? क्या वो मांस नोचनी चुड़ैल अब भी उस जंगल में भटक रही है? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।